नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। व्रत वाले दिन हम कौन से फल, जूस, दूध हम खा पी सकते हैं। इस व्रत में हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कौन से तेल, मिर्च, मसाले हम खा सकते हैं। व्रत का पारण हमें किस समय पर करना चाहिए और व्रत हम जब खोलते हैं तो हमें क्या खाकर व्रत को खोलना चाहिए। व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें से ही एक पुराण है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की इतनी अधिक महिमा बताई गई है। अगर आप 20 करोड़ एकादशियों का व्रत करते हैं तब आपको उनका फल मिलता है। अगर आप केवल एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ही कर लेते हैं तो आपको 20 करोड़ एकादशी व्रत करने जितना फल आपको मिलता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जब भी आप करते हैं तो पूरे नियम के अनुसार ही करें, तभी आपको आपके व्रत का जो फल है वो देखने को मिलेगा। जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है उससे एक दिन पहले ही व्रत के नियम है वो लागू हो जाते हैं। व्रत से एक दिन पहले सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। अपने मुंह को अच्छे से दातून ब्रश करके आपको सोना चाहिए। अन्न का एक भी दाना आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत है वो खंडित हो जाएगा। जब भी आप व्रत करते हैं तो मन में ही श्री कृष्ण भगवान की छवि और उनका स्मरण करके आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। जिस दिन भी आपका व्रत रहे आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के किसी भी मंत्र का आपको पूरे दिन रटन करना चाहिए। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या आपको जो भी श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल का ऐसा मंत्र हो जो आपकी जीवा पर रटा हो, उसी मंत्र का आपको मन ही मन रटन करना चाहिए। व्रत करना, प्रभु भक्ति में लीन रहना, ना कि खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना। और एकादशी व्रत का विष्णु पुराण में इतना अधिक महत्व बताया गया है कि व्रत आपको एकादशी का अवश्य करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ खा पी कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर, लाभकारी और हितकारी बताया गया है। आप अन्न खाएंगे, आप पाप करोगे, तो पाप करने से अच्छा है कि कुछ खा पी कर भी आप व्रत रख लें। और व्रत किसी की देखा देखी या फिर किसी की रीस में आकर आपको व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत हमेशा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आप निर्जला व्रत करने के इच्छुक हैं तो आप निसंकोच निर्जला व्रत कर सकते हैं। निर्जला व्रत आपको तब तक करना है, सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक ही निर्जला व्रत करने का नियम बताया गया है। अगर आप अगले सूर्य उदय तक निर्जला व्रत का नियम नहीं कर पाते तो ऐसे में आप मध्य रात्रि 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसे में आप दिन में दूध, चाय, फल खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, जैसा आपके घर परिवार में रीति रिवाज हो। हमारे घर का तो यह नियम है कि इस व्रत में हम दूध और फल का ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन दूध और फलों का हमारे घर परिवार में त्याग करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो भी एक फल देने वाला ही व्रत है अपने संतान के लिए, जो हम संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं। ऐसे में हमें दूध, पूत ये बराबर माने गए हैं। ऐसे में फलों का भी हम सेवन नहीं करते हैं। अगर आपके घर परिवार में कर लेते हैं तो आप निसंकोच कर सकते हैं। व्रत हमेशा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत में संकल्प लिया जाता है। आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत, फूल, गंगा जल लेकर आप संकल्प लें, और संकल्प में आप ये अवश्य बोलें कि आप इस व्रत को निर्जला करने जा रहे हैं, फलाहार से करने जा रहे हैं, या फिर आप निराहार रहकर इस व्रत को करेंगे। जैसा आप व्रत में संकल्प लेते हैं उसके अनुसार ही आपको व्रत में ग्रहण करना चाहिए। व्रत हमेशा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, आपको चक्कर आते हैं, आपके सर में दर्द है, या आपको आलस आता है, आप सारे दिन
ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ऐसे में व्रत ना करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दिन भर में आप कुछ खा पी लें। आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाकर आपको एनर्जी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। आप चाहें तो आज के दिन दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप खा सकते हैं। आप चाहें तो मौसमी फलों का जूस भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन आप चाहें तो नवरात्रि व्रत की तरह ही आप कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का, राजगिरी के आटे का शाम के समय पूजन करने के बाद या फिर मध्य रात्रि में पूजन करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है। आप चाहें तो कुट्टू के आटे की पूरी, पराठा, रोटी जैसा आप बना सकते हैं वैसा बनाकर आप खा सकते हैं। और जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में भी शुद्ध देसी घी, मूंगफली का तेल या फिर तिल का तेल प्रयोग करके आप भोजन पका सकते हैं। अगर शुद्ध घी से आप भोजन पकाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। ऐसे में ही आप काली मिर्च, सेंधा नमक, इन चीज़ों का प्रयोग करके आप शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करके और मध्य रात्रि की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। हमारे घर परिवार में ऐसा रीति रिवाज है कि मध्य रात्रि की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देके हम अपने व्रत को खोल लेते हैं। अगर आपके घर परिवार में भी ऐसा ही रीति रिवाज हो तो आप मध्य रात्रि की पूजा के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। जब भी आप अपने व्रत को खोलते हैं तो व्रत को खोलने से पहले आप धनिये की पंजीरी, तुलसी दल और गंगा जल आप अवश्य ही अपने मुख में डालकर अपने व्रत को खोलें। अगर आप अगले दिन व्रत को खोलते हैं तो अगले दिन जब भी आप व्रत खोलते हैं तो पहले कुछ दान दक्षिणा आप अवश्य दे लें। हो सके तो आप किसी मंदिर में पंडित जी को दान कर दें या फिर गौ माता, चींटी, पक्षियों को गौशाला की गाड़ी में आप दान पुण्य अवश्य करें। गौ माता को, पक्षियों को रोटी, दाना, पानी, दूध जितना आप खिला पिला सकते हैं उतना आप अवश्य खिलाइए। इससे आपके व्रत का जो पुण्य है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप जन्माष्टमी तिथि का व्रत करते हैं तो आज के दिन आपको दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा, बुराई आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आज के दिन जो भी कृष्ण भगवान को आप भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डाल लें। जब भी आप श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएं तो उसमें साबूदाने की, मखाने की या फिर सामक के चावलों की खीर बनाकर आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। जब भी आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल आप एक दिन पहले से ही तोड़कर रख लें। श्री कृष्ण भगवान को पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र आप अवश्य ही अर्पित करें। अगर आप आज के दिन इस नियम के अनुसार अपने जन्माष्टमी व्रत को पूर्ण करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में कमजोरी है, वीकनेस आ रही है, तो ऐसे में आप नारियल पानी, नींबू पानी, मखाने, पिस्ता, बादाम, मूंगफली की गिरी, ये चीज़ें आप निसंकोच खा पी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आपने व्रत क्या किया, सारा दिन सर पे पट्टी बांधकर आप पड़े रहें। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर ऐसी हालत आपकी होती है तो आप व्रत ना करें। अगर व्रत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें, इसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। बिना कुछ खाए पिए तो हरि भजन, हरि सत्संग, हरि कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लें और आप श्री हरि की भक्ति में लीन रहें, प्रभु के भक्तों में लीन रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप उठते बैठते लेटते आप मंत्रों का जाप करते रहें। आपको दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन आप चाहे अपनी मनोकामना को बोलते गौशाला में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप अवश्य ही गौ माता के खूंटे के पास आप अवश्य लगाएं। आज के दिन किसी भी श्री कृष्ण मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डाल लें। आज के दिन तुलसी जी की 108 पत्ती की माला भगवान श्री कृष्ण के गले में आप अर्पित करें, अपनी कोई भी मनोकामना बोलकर। आज के दिन आप चाहें तो मोर पंख भी श्री कृष्ण भगवान को अपनी मनोकामना बोलकर अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जन्माष्टमी के व्रत को पूर्ण करें और इस तरह भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि के आप भागीदार बने। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राम।